और जो समझाया उसमें 2.3 कंप्लीट हो चुका था। विविध प्रश्नावली बची हुई थी, विविध प्रश्नावली के उदाहरण अभी जो बचे थे उसको कंप्लीट करेंगे अपन। और उसके बाद जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे उसको हो सकता है कि आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको समझाना भी है और उसके बाद उसके आगे काम करने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ना उसको समझते हैं। जिसमें टॉपिक लिखी हुई है उस टॉपिक को समझते हैं। देखिए जो आज हमारा क्लास होगा वो सबसे पहले अध्याय 2 है और उसका विविध प्रश्नावली। ठीक है, विविध प्रश्नावली स्टार्ट कर रहा अपन। विविध प्रश्नावली में जो सबसे पहले अपने को जानना पड़ेगा लीनियर फंक्शन। जैसे हमने पढ़ा था रैखिक फलन जिसको कहा जाता है, जो हम रैखिक बहुपद पीछे के जो पढ़े होंगे जिसमें एक चर होती है, जिसकी चर की घात 1 होती है उसको रेखीय बहुपद कहते हैं। जो द्विघाती बहुपद होता है, त्रिघाती जिसकी घात 3 होते हैं, तो जिस चर राशि की घात 1 होगी वो कहलाएगा रेखीय बहुपद। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम टॉपिक बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे रेखीय फलन की। ठीक है, रेखीय फलन जो होता है, रैखिक फलन इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, रैखिक फलन जो होता है कई तरह के जैसे आप लोगों ने पुरानी क्लासेस में भी या प्रीवियस क्लास जब आप पढ़ते होंगे उसमें भी होगा। ठीक है, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिसको हम समझ सकते हैं, जानते हैं, जिसमें चर राशि की घात आपको जब 9वीं क्लास में जब आप आए होंगे तो वहां पे बहुपद के चैप्टर होंगे जहां पे रैखिक होगा, द्विघाती होगा, त्रिघाती बहुपद होंगे ना, तो वहां पे आपने बहुपद को जाना था। यहाँ पे हम फंक्शन को जानेंगे जिसको हम रिप्रेजेंट एफ एक्स से करेंगे। बस वहां पे एक्स होगा और कोई भी नंबर होंगे, चर अचर राशि के साथ आपकी एक चर राशि होगी और चर राशि की घात जो होगी 1 होगी। ठीक है, तो इसी पे अपन टॉपिक बात करेंगे। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं आपको। ठीक है, क्वेश्चन देख रहा था, इसको इंग्लिश में लीनियर फंक्शन कहते हैं, लीनियर फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और जो इसमें क्या होता है, देखिए अपने पास एफ एक्स कोई दे और एफ एक्स में ए एक्स प्लस बी, जरूरी नहीं कि एक्स प्लस बी हो, सी एक्स प्लस डी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यही होगा। ठीक है, बस यहां पे चर राशि जो होगी, जो चर राशि दिख रही होगी, उस चर राशि की घात हमेशा 1 होनी चाहिए। जो भी चर राशि होगी उसकी घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो ये बन जाएगा आपका, इसको बोलेंगे आप रेखीय फलन, रैखिक फलन। ठीक है, लीनियर फंक्शन। अब इसमें क्या है, अब एफ एक्स एम एक्स प्लस सी ये भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे आपको एक नोट वाली बात मैं लिख देता हूं, नोट की बातें आपको समझा देता हूं कि चर राशि की घात 1 होती है। ठीक है, जिस चर राशि की घात 1 होगी वही आपका लीनियर फंक्शन कहलाएगा। अब इसका जो आलेख बनेगा, जिस पे हम टॉपिक बात करेंगे, आलेख जो बनेगा वो भी स्ट्रेट लाइन बनेगी, मतलब एक सरल रेखा बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। कोई भी इसका आलेख बनाने को बोल दिया जाएगा तो आपने पढ़ा भी होगा, मेरे ख्याल से आप छोटी क्लासेस 9th वगैरह में भी आपको ग्राफ पेपर में बहुत टीचर ने बनवाया
या फिर आप 10th में भी थे, तो आप उसमें कोई पॉइंट बिंदु निकालते थे। बिंदु निकालकर आप x का, y का भुज कोटि जिसको आप बोल सकते हो, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, तो वो आलेख बनाते थे। तो जो आलेख बनता था वो सरल रेखा में बनेगा, मतलब कि जो भी रैखिक फलन होंगे, जो उसके पूरे भी आलेख कैसे बनेंगे, सरल रेखा में बनेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बस। तो चलिए, इसके ये चीजें आपको समझ में आ गई कि जो अब विविध प्रश्नावली में पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे रैखिक फलन को। ठीक है, रैखिक फलन की ही टॉपिक करेंगे और किसी चीज के टॉपिक नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपन क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास रहा है, जो उदाहरण नंबर फर्स्ट है। उदाहरण नंबर फर्स्ट दे रखा है, आपको सब दिखाई दे रहा है नीचे, कि मान लीजिए 18 नंबर है, मान लीजिए कि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, मतलब कि r रियल नंबर का एक सेट है, और एक वास्तविक फलन f सच दैट r टू r, मतलब r से r तक, तो fx इज इक्वल टू x प्लस 10 हमको दे रखा है। और इसमें द्वारा परिभाषित कीजिए कि फलन का आलेख खींचिए। फलन का आलेख खींचना है, तो 18 नंबर में ले लेता हूं एग्जाम्पल का। ठीक है, इसमें लिखा fx इज इक्वल टू x प्लस 10, x प्लस 10। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप वैल्यू फाइंड करिए, जो भी वैल्यू आएंगी उसके हिसाब से, कोई भी जरूरी नहीं कि कोई बड़ी वैल्यू रखनी है, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, तो मैं अपने हिसाब से रखता जाता हूं। मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखता हूं। ठीक है, तो f0 जब आप रखते हो तो आपको क्या मिला, 0 प्लस 10, क्या मिला आपको 10, ये मिला। तो जो मेरा बिंदु निकला, बिंदु क्या मिला, एक x की वैल्यू मिल गई, एक y की वैल्यू, मतलब पहले x फिर y, एक बिंदु मिल गया आपको। ठीक, उसके बाद fx x प्लस 10, fx का मतलब ही होता है y, ये तो पहले बता रखा हूं। y की वैल्यू अपन रखते हैं, देखिए y की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 रखता हूं। तो जब मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं, तो 0 प्लस एक्स प्लस 10, प्लस का 10 इधर है तो माइनस का 10 हो जाएगा x, तो x इज इक्वल टू माइनस 10 निकला। आपको क्या मिला, तो इसके जो बिंदु निकली, आपके पास दो बिंदु निकल गए। ठीक है, आपके पास यहां ऊपर लिखिए थोड़ा सा, बिंदु जो आपको मिला इसका क्या मिला, x की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10, और इसकी 0। दो बिंदु आपको मिल गए। मुझे इससे नहीं मतलब, आप कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 जो भी रखोगे स्ट्रेट ही मिलेगी इसकी लाइन। इसको अब मैं ग्राफ बना के दिखाता हूं कैसे। देखिए, ठीक है, ये तो पॉइंट 0 होता है, ये x अक्ष होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको ले लीजिए। वैसे x मेरा जाएगा, हो गया 0 ही जाएगा, तो ये y को 10 तक लेके जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया, ये y एक्सेस हो गया, ये x डैश हो गया, ये 10 तक जाएगा भाई। ठीक है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 माइनस का 10। ठीक है, ये हो गया। फिर नीचे आप खींच लीजिए, ये x डैश हुआ, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये हो गया y डैश। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब इसमें मुझे जो बिंदु ड्रॉ करने हैं, सबसे पहले 0 से 10, मतलब 0 x की वैल्यू 0। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0, और y की वैल्यू 10, तो यहां पे बनेगा 0 10, यहां पे बना, ऊपर टाइप ऊपर पे। दूसरे बिंदु देखेंगे, माइनस का 10 ये है,
और ये है 0, मतलब यहां पे बिंदु आपकी बन रही है। ठीक, तो अब देखिए इसकी जो लाइन जा रही है, इसको मैं मिला देता हूं, असल लाइन मेरी स्केल का तो हिसाब। ठीक है, ये लाइन जो जाएगी वो कैसे जाएगी, पूरी स्ट्रेट लाइन जाएगी, पूरी स्ट्रेट मतलब सीधी, पूरी सीधी लाइन जाएगी। ठीक है, सरल रेखा होगी। तो ये बन जाएगा आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। ये जो लाइन गई है वो किसकी है, एफ एक्स प्लस 10 की। ठीक है, तो इस तरह आपको ड्रॉ करना होगा। मतलब कोई भी फंक्शन में रैखिक फलन होगा तो उसकी जो रेखा होगी वो सरल रेखा होगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये बातें आपको ध्यान रखिए, चाहे कैसी भी बिंदु आप रखेंगे तो भी। ठीक, तो इसको देख लीजिए, इसको समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद अब इसके बाद के क्वेश्चन अपन कंप्लीट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दे रखा है, वैसे तो वो 12th के लिए काम करता है, 12th में ये पूरा आप अच्छे से पढ़ोगे। दे दिया है तो अपन इसको भी बता देते हैं। एक एकी आच्छादक अंताक्षेपी ये सब के लिए है। इसका ज्यादा यूज तो बीएससी की किताब में भी है, बीएससी में भी। तो 19 नंबर देखिए आपको दिखाई देगा। मैं एक एक करके सभी के पॉइंट पढ़ता जाऊंगा, पहले फर्स्ट करूंगा, इसके बाद सेकंड का, तो सभी के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। मान लीजिए कि आर मतलब रियल नंबर, क्यू मतलब परिमेय संख्या। आर क्यू से क्यू में आर और ब्रैकेट में ए कॉमा बी, ए बी अवयव है क्यू का। ठीक है, तथा ए माइनस बी बिलोंग्स टू जी, सॉरी जेड। मतलब कि ए और बी जो है एक परिमेय संख्या है, ऐसा समझना है। ठीक है, एक रैशनल नंबर है। अब उसमें जो है आर क्यू से क्यू में आर जो बना हुआ है क्यू से क्यू में, ठीक है, और जो आर है जो दिया हुआ है आपके पास, ये दिया है रोस्टर रूप में कि ए कॉमा बी जो है, जो ए और बी होंगे, जो भी ए और बी आप लोगे, मतलब एनीवन कोई भी नंबर लो, लेकिन वो परिमेय संख्या होनी चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। मतलब कि एक ले सकते हो, दो ले सकते हो, 1/2, 3/2, 4/5, मतलब बटे वाली पी अपॉन क्यू को ही ले सकते हो। ठीक है, और रैशनल नंबर तो आपको पता है कि अगर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 0 भी है, ये सब रैशनल नंबर आते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इनको घटाने पर, a माइनस बी करने पर आपका जेड आना चाहिए, मतलब एक इंटीजर नंबर, मतलब पूर्णांक संख्या आनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है हमारे पास, मतलब इसके जो हल करने के लिए परिभाषित कीजिए, संबंध सिद्ध करना है कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। मतलब कि a और a कॉमा में है, तो जो a है बिलोंग करता है क्यू में, वो पहले बता रखा है कि जो a है बिलोंग करता है क्यू में, तो क्या वो r से संबंध रखता है, मतलब r में वो अवयव है कि नहीं, हमको ये बताना है। इसी तरह a और b का, तो सबसे पहले फर्स्ट करता हूं, फिर उसके बाद समझिए। तो सबसे पहले इसको करने का तरीका है, क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है और क्वेश्चन आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। 19 नंबर एग्जाम्पल है। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। आर एक रोस्टर रूप फॉर्म में दे रखा है, ए कॉमा बी, ठीक है, जहां पे ए और बी बिलोंग्स टू क्यू, एक परिमेय संख्या है, तथा ए माइनस बी, नीचे लिख दे रहा हूं, ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। मतलब कि ए और बी दो आपके पास नंबर है, और वो ए और बी क्यू मतलब परिमेय संख्या से लेने हैं आपको, और उन दोनों को घटाने पर आपको जेड मिलना चाहिए। मतलब कि परिमेय संख्या से दो नंबर ले लीजिए आप, तो मैं ले लेता हूं 1 और 2। ठीक है, ये बन गया ए, ये बन गया बी। अब इन दोनों को घटाने पर, ए माइनस बी घटाने पर
वो बिलोंग करना चाहिए जेड में, मतलब इंटीजर नंबर, मतलब पूर्णांक मिलना चाहिए। ये 1 - 2, तो 2 में से 1 को घटाओगे तो -1 आएगा, और -1 आपको संख्या रेखा पता है कि पूर्णांक संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती है, तो ये तो बिल्कुल होगा, नॉर्मल सी बात है। तो यही हमको यहां पे दे रखा, मतलब मेरे को ये ध्यान रखना है, क्यों मतलब परिमेय संख्या 1/2, 1, 3/2 और 2, ये सब पूरी, ठीक है। इनमें से उठाकर लेना है, घटाना है, और घटाने के बाद मुझे वो नंबर मिलने चाहिए, ठीक है, वो चीजें मुझे मिलनी चाहिए, ये हमको ध्यान रखना है। तो चलिए एक एक करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम है हमारा फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर दे रखा है हमको, फर्स्ट नंबर दे रखा है कि ए, मतलब कि जो आप ए लोगे, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, पहली बात। और सभी जो ए हैं, ए बिलोंग्स टू क्यू, क्यू में बिलोंग करते हैं। अब देखिए मैं खुद से मान लेता हूं, मैं खुद से ए बराबर मैं 1 ले लिया, और ठीक है, ए बराबर 2 ले लो, माना ठीक है, ए बराबर 2 ले लिया मैंने, और बी बराबर भी 2 ले लिया, ठीक, सॉरी 2 ना ले लो, 4 ले लो, कोई भी ले लो, ठीक। तो देखिए ए जो है वो 2 जो है, इसके बटे में 1 लगा दोगे तो ये भी परिमेय संख्या है, इसके बटे में 1 लगा दो ये भी परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहां बोला ए, अगर आपको ए है तो a - a करेंगे, तो यहां पे a बिलोंग्स टू जेड। देखिए कैसे, अगर आप इसको ध्यान दें, यहां पे ध्यान दें कि अगर मैं 2 में से 2 को घटाऊं, मतलब 2 तो यही है ना, 2 में से 2 को घटाऊंगा तो क्या आएगा मुझे 0, और 0 क्या है, 0 एक पूर्णांक संख्या है, और मुझे क्या चाहिए, a - b करने पर मुझे पूर्णांक संख्या मिलनी चाहिए, तो मुझे मिल रहा है कि मतलब इन दोनों को घटा रहा हूं, कॉमा देख सकते हैं मैं यहां किनारे कर भी रहा हूं कि दोनों को घटाने पे जेड मिल रहा है, इसका मतलब कि जो a, है वो बिलोंग करेगा किसमें, आर में, मतलब जो भी चीजें निकल के आएंगी वो वास्तविक संख्या होंगी, ठीक है। तो ये हमको बताना है, डाउट क्लियर करना था, तो ये फर्स्ट नंबर हुआ। इसी तरह अगर सेकेंड नंबर करें अपन, सेकेंड नंबर में दे रखा है a, b बिलोंग्स टू आर का तात्पर्य, ये आपको दिख रहा होगा, का तात्पर्य मैं लिखता नहीं हूं, मैं लिखा हुआ है बस, a, b बिलोंग्स टू आर, और इसको पलटने पर b, a मिलना चाहिए हमें, ठीक है, इसको पलटने पर हमें b, a दिखाई देना चाहिए, बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो चलिए जो बोल रहा है उस हिसाब से करिए। बिलोंग इंप्लाइज दैट, यहां पे देखिए a - b, अब a में से b को घटाइए जो कि यहां दिया हुआ है, तो a में से b को घटाते हैं तो आपको नॉर्मल सी बात है, a मैंने क्या लिया है 2, b को घटाइए कितना है 4, घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास -2, तो -2 एक इंटीजर है, मतलब एक पूर्णांक है, तो बिलोंग्स टू किसमें, जेड में, ठीक है, इंप्लाइज दैट। अब इसी को यदि पलट दूं, b - a कर दूं, और बिलोंग्स टू, इसको चेक कर लीजिए, जब आप इसको चेक करेंगे तो b का तो 4 है, मैंने यहां पे पहले बताया, मान लेते हैं अपन 4, उसमें से a का मतलब 2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 2, ये भी पूर्णांक है, मतलब इस नंबर को यदि पलट के भी घटाते हैं तो भी वो क्या बन रहा है, एक पूर्णांक संख्या बन रहा है। तो इसका मतलब जो ये बात लिखी गई है वो बिल्कुल सत्य है, मतलब b
कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो मतलब बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर ही होगा, ये भी प्रूफ होता है। ठीक है, ये समझाने के लिए मैं चीजें लिख रहा हूं, ठीक है, इस पे डाउट ना रहे, ये समझाने के लिए मैं आपको बताया एक तरीके का। ठीक है, तो इस पे आप ऐसे भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ये कंप्लीट हो गया है, लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाले में थर्ड नंबर में लिखा है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर का तात्पर्य ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, ये हमको बताना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यहां पे थर्ड नंबर पे सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिखते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये है, और क्या लिखा है बी कॉमा ए सॉरी बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो आपको लाना है कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, मुझे इन दोनों को लेके चलना है और ये आना है, ये चीज आने चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात इन दोनों को घटा पहले जोड़ लीजिए। ठीक है, देखिए कैसे, मैं अपने से कोई नंबर लेता हूं, जैसे कि मैंने कहा कि नंबर में मान लेते हैं, माना ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 मैंने ले लिया। अब उस वैल्यू को आप रखते जाइए, इसका मतलब हुआ ए माइनस बी बिलोंग्स टू, अब देखिए, अब यहां ए में से बी को घटाइए, तो ए में से बी को यदि आप घटा रहे हो तो देखिए 1 है, माइनस बी का मतलब 2 है, घटाओगे तो कितना आएगा माइनस का 1, माइनस का 1 आए तो माइनस का 1 इंटीजर नंबर है, ये क्या होगा जेड होगा, बिल्कुल इंटीजर है, इसको प्लस कर देंगे आप। ठीक है, और कर लेता हूं अभी मैं, और अब इसको घटाइए बी माइनस सी बिलोंग्स टू, अभी मैंने बताया कि अगर बी और सी को घटाइए तो b का वैल्यू 2 है, उसमें से घटाइए c को 3 को, तो भी क्या आएगा -1, तो ये -1 क्या है एक पूर्णांक है, मतलब b का मान और c का मान रखते तो भी पूर्णांक है, मतलब बिलोंग्स टू z, मतलब -1 इसमें बिलोंग करता है, ये कंडीशन हो गई। अब दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस b माइनस सी, इन दोनों बिलोंग करते हैं किसमें z में। अब देखिए a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बिलोंग्स टू जेड। ठीक, अब b से तो b क्रॉस हो जाएगा, बचा क्या आपके पास a माइनस सी, ये बचेगा a माइनस सी, और बिलोंग्स टू जेड। ठीक, जब बिलोंग्स टू जेड हो गया तो मतलब a और c को भी घटाने पर इंटीजर नंबर मिल रहा है, मतलब a में से c को घटाएंगे, मतलब कि 1 में से 3 को घटाएंगे तो भी तो -2 ही आएगा ना, वो भी इंटीजर है, तो मतलब इसका अर्थ हो गया कि ए और सी कॉमा बिलोंग्स टू क्या है आर, ये प्रूफ करना था आपको। इस तरह से हमको पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो ये वैसे 12th में है, घबराने की बात नहीं, अभी कोई भी इसमें के क्वेश्चन आपके किताब के उसमें एग्जाम में नहीं आएंगे 11th में। ठीक है, ये 12th वगैरह का है, 12th में आपको ज्यादा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरल है कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20 नंबर, में है कि F1123 0 -1 -1 -3 से Z में रैखिक फलन है तो fx की ज्ञात कीजिए। मतलब इस बार हमको लीनियर फंक्शन नहीं दे रखा है, हमको सिर्फ उसके ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, मतलब बिंदु दे रखा है, जो क्रमित युग्म जिसको बोलते थे अपन वो बिंदु दे रखे हैं।
अब हमको रैखिक फलन निकालना है, ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो मैं मान लेता हूं, माना एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये मैंने ले लिया खुद से, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो गया क्वेश्चन। अब उसमें से कोई दो बिंदु अपन ले लेते हैं, मैं लेता हूं 1 1 और 0 - 1, ठीक है। हम बिंदु ले लेते हैं, पॉइंट जो लेते हैं बिंदु 1 1 तथा 0 - 1, ठीक है। तो पहले रखते हैं 1 1 को। तो यहां पे देखिए m की वैल्यू 1, सॉरी 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 सॉरी, यहां पे अपनी जो वैल्यू दे रखी है x की और y की वैल्यू, ठीक है। ठीक है, एक एक करके रखते हैं। x की वैल्यू है और y की वैल्यू, तो x तो है y तो है नहीं, तो y मतलब इसी को लेते हैं अपन, तो दोनों में रखिए। पहले f1 m इंटू 1 प्लस सी, तो f1 क्या निकला आपका m प्लस सी, इक्वेशन फर्स्ट देके छोड़ दीजिए, ठीक है, फर्स्ट समीकरण देके छोड़ दीजिए। दूसरे पे देखिए 0 - 1 रखने पर, किसमें, इसको समीकरण आप दे दो 1, इसको दे दो 2। 0 - 1 को बिंदु 1 में रखने, रखिए, तो वहां पे क्या रखेंगे, 0x की जगह, m की जगह -1, ठीक है। यहां पे क्या रखेंगे -1 इज इक्वल टू प्लस का यहां पे c, ठीक। यहां पे गड़बड़ लिखा ना यार, इसको y लिखना था, ऐसे समझ जाइए आप। y की वैल्यू मैं रख रहा हूं ना, यहाँ पे इसको y लिख लेता हूं, y बराबर एम एक्स प्लस सी। y की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। यहाँ पे एक ही रहने दीजिए, मतलब यहाँ पे एम प्लस सी बराबर 1 हो गया, ठीक। और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी y रहने दीजिए, चेंज कर देता हूं, y बराबर एम एक्स प्लस सी, y की वैल्यू -1, m इंटू 0 प्लस सी, तो -1 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, तो c की वैल्यू कितनी आई, -1 आ गई, ठीक है, ठीक है, ये आ गई, ठीक। अब जो है c के मान को किसमें रख दीजिए, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए यहाँ पे c की जगह। जब यहां पे रखते हैं आप, तो m प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो m प्लस सी की वैल्यू कितनी, -1, 1 -1 1 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब c व m के मान समीकरण 2 में रखने पर रखते हैं, एफ एक्स एम एक्स प्लस सी, एम की वैल्यू कितनी है आपकी 2x, और सी की वैल्यू कितनी है -1, ये निकाला हूं अभी -1, तो यहाँ पे लिख दिए -1, आ जाएगा 2x प्लस का -1, ये हो गया एफ एक्स, यही आपको निकालना था, ठीक है। तो हमारे पास अभी दो उदाहरण अपने बच जाते हैं, तो इस दो उदाहरण को अपन देख लीजिए, दो उदाहरण को करते हैं थोड़ी देर से, ठीक है।
इसको कंप्लीट हो चुका है, तो इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि एफ एक्स एक्स स्क्वायर 3x प्लस 5 का प्रांत ज्ञात करना है। मतलब तो मैं लिखता हूं पहले क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। इसको प्रांत आपको निकालना, मतलब कि डोमेन आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको दिमाग में होना चाहिए कि रूट में यदि रूट में स्क्वायर वाले कोई भी हो तो रूट में माइनस नहीं होगा, इसलिए हम लिखते हैं कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। इसका यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि बीच में माइनस वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा या 0 ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन लिखते हैं। यहां पे हर में है, मतलब नीचे अंश में, अंश और हर में है, तो हर वाला जो होगा वो 0 नहीं आना चाहिए। मतलब कि आपको पता है कि P बटे Q में होता है तो Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो मतलब जो ये लिखा हुआ है नीचे का वो बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं उसी हिसाब से लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक, क्वेश्चन पढ़ लेता हूं क्या लिखा है, देखिए। प्रांत ज्ञात कीजिए, ठीक है। फलन एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का प्रांत ज्ञात करना है। तो चलिए प्रांत निकाल के दिखाता हूं मैं आपको कैसे करना है इसको। तो नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि इसके बराबर कोई अंक आ जाए वो चल जाएगा नीचे, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए नीचे। ठीक है, ये इसको करते हैं। तो 4 और यहां 5 लिख लीजिए। ऐसी संख्या लाइए जिसमें प्लस माइनस करने पे 5 आ जाए और गुणा जोड़ने या घटाने गुणा करने पर 4 आ जाए। तो 4 गुणे 1 होता है और 4 प्लस 1 मतलब 4 धन 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 एक्स प्लस 4 0। एक्स स्क्वायर माइनस यहां पे देखिए 4x माइनस एक्स प्लस 4 नॉट इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन निकालिए तो x कॉमन निकलेगा, तो यहां बचेगा x माइनस 4। यहां में से माइनस कॉमन निकालिए तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां पे आया x माइनस 1, यहां पे आया x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब जो वैल्यू आ रही है यहां पे वो 1 और 4 नहीं आनी चाहिए। यहां पे 1 और 4 नहीं आनी चाहिए, मतलब अगर आप यहां 1 रखते हैं तो 1 स्क्वायर यहां पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहां 1 रखेंगे तो यहां 0 आ जाएगा। फिर यहां 4 रखते हैं तो 4 16 और 4 पंचे 20, तो भी यहां 0 आ जाएगा। मतलब 1 और 4 को छोड़कर जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं वो सब प्रांत होंगी। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं कि जो प्रांत निकलेगा, जो डोमेन निकलेगा, डोमेन जो होगा वो क्या होगा कि R में से किसको 1 और 4 को छोड़कर, R में से माइनस कर देंगे 1 और 4 को छोड़कर, पूरी जितनी भी संख्याएं होंगी वो इस पे सेटिस्फाई करेंगे, मतलब उस पर संतुष्ट करेंगी। मतलब वहां पे 0 नहीं आएगा, सिर्फ 1 और 4 को छोड़कर। बातें क्लियर हो गई? किसी को डाउट तो नहीं है बातें? देखिए इसका मतलब आपको अगर आप नहीं समझ में, देखिए x माइनस 1 लेंगे तो माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 होगा। मान लीजिए मैं x माइनस 1 बराबर 0 लेता हूं तो x बराबर 1 आया, x माइनस 4 बराबर 0 लेता हूं तो x बराबर क्या है, 4 आया। तो 1 और 4, पहले मैं 1 को यहां पे ट्राई करता हूं। अगर मैं यहां पे 1 को ट्राई करता हूं तो यहां तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 5 होगा प्लस 4 होगा, तो 4 और 1 हो गया 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और 0 होने का मतलब पूरे को 0 कर देगा वो। ठीक है, उसका मतलब नहीं निकलेगा। अब यहां 4 ट्राई करता हूं, यहां पे 4 रखता हूं तो आएगा 16, यहां पे 20 प्लस 4, 4 और 16 हो गया 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो भी 0 आ जाएगा, बराबर 0 ही आएगा।
तो इस कंडीशन पे जो भी रियल नंबर होंगे, जो भी वास्तविक संख्याएं होंगी, उसमें 1 और 4 को छोड़कर जितनी भी संख्या होंगी वो प्रांत होंगी। ठीक है, डोमेन मतलब प्रांत। ठीक है, क्लियर बात हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ ठीक है, तो एफ एक्स दे रखा है आपको, एफ एक्स इज इक्वल 1 माइनस एक्स, एक्स लेस देन 0, 1 एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1, एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब कि ये कंडीशन अपने को दे रखा है, ये पूछ रहा है कि द्वारा फलन जो आपको ये दिया है द्वारा परिभाषित कीजिए कि एफ एक्स का आलेख खींच रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं आलेख खींच के बताता हूं, पहले इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, जो लिखा हुआ है एक्स यहां पे लेस देन 0, मतलब कि जो एक्स की वैल्यू रखेंगे वो 0 से छोटी रखेंगे, जितनी भी 0 से छोटी। तो देखिए अब यहां पे संख्या रेखा यदि लूं 0 और यहां इंफाइनाइट है, ये प्लस ये माइनस इंफाइनाइट है, ये x का मतलब वो ये वाला x होगा, मतलब कि x ग्रेटर देन 0, मतलब जितने भी x की वैल्यू होंगी सब इधर वाली होंगी, माइनस वाली, मतलब -1, -2, -3, मतलब सब इधर। x बराबर 0 मतलब x इज इक्वल टू 0 पर, मतलब कि x बराबर 0 पर वैल्यू पहले से 1 आ रहा है, तो इसके लिए कुछ करना ही नहीं आपको। इसका मतलब हुआ कि x ग्रेटर देन 0, मतलब कि 0 से x की वैल्यू 0 से बड़ी आनी चाहिए। तो 0 से बड़ी कौन सी है? +1, +2, मतलब इधर प्लस वाली, मतलब इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट वाली, इधर पूरी माइनस इनफाइनाइट वाली। तो अपने को वही वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो चलिए मैं एक एक करके सबको रख के दिखाता हूं। तो सबसे पहले अपन एफ एक्स में 1 माइनस एक्स को करते हैं। ठीक है, जहां पे हमको ये बात का ध्यान रखना है कि x ग्रेटर देन 0 दे रखा है। तो चलिए एक एक करके रखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले मैं रखता हूं x इज इक्वल टू -4। जब -4 रखूंगा, क्योंकि इसके हिसाब से आप रख रहे हो ना, -4 रख रहे हो, तो क्या आएगा? -4, 1 -4 इज इक्वल टू 1 +4 इज इक्वल टू 5। ठीक है, 5 आ जाएगा। अगला जो रखेंगे अपन, अगला जो रखेंगे वो x इज इक्वल टू -3। तो देखिए जब -3 रखेंगे तो -3, 1 -3 इज इक्वल टू 1 + 3, ये हो गया आपका 4। अगला जो रखेंगे वो होगा x इज इक्वल टू -2। जब -2 रखता हूं, मैं इसके पॉइंट भी निकाल देता हूं, तो f -2, 1 -2, 1 + 2 इज इक्वल टू 3, मतलब मैं यहां पे सिर्फ रखते जा रहा हूं माइनस की चीजें। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंडीशन पे मैं x -1 रखता हूं, तो मुझे क्या मिला? ठीक है, देखते जाइए। f -1 पे रखने पर 1 -1, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। मैं इसके बाद इसमें रखता हूं x 0। अगर मैं 0 रखता हूं तो जो मुझे वैल्यू मिलेगा f0 की वो मिलेगी 1 -0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये पॉइंट मेरे निकल गए। तो पॉइंट क्या क्या निकले, सबसे पहले वो नोट कर लेते हैं। तो मैं पॉइंट जो है ब्लू से लिखते जाता हूं। देखिए यहां पे जो पॉइंट मिला, -4 पे 5 मिला, -3 पर 4 मिला, -2 पर 3 मिला, -1 पर 2 मिला और 0 पर 1 मिला। ये हमारे पॉइंट हो गए। ठीक है, ये सब पॉइंट हो गए।
अब नेक्स्ट वाला करते हैं। डायग्राम के लिए मैं थोड़ा सा जगह छोड़ना पड़ेगा मुझे। अब इसके लिए आते हैं x प्लस 1 और वहां पे x ग्रेटर देन 0 एफ एक्स की वैल्यू होगी। ठीक है, एफ एक्स को जो होगा x प्लस 1 x ग्रेटर मतलब x की जो वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट होगी, मतलब प्लस इनफाइनाइट, ये पूरी माइनस इनफाइनाइट की थी। ठीक है, इस पे आते हैं। तो पहले आप जैसे इसको रखे वैसे रखते जाओ। x इज इक्वल टू 4 रखते हैं तो आप रखते जाइए। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 क्या होगा, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ये आया, पॉइंट को लिखते जाता हूं। ठीक है, अब यहां पे देखिए x इज इक्वल टू 3, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी निकल जाएगी। तो यहां पे आप 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 कितना हो गया आपका 4। ठीक है, इसके बाद आप रखिए x इज इक्वल टू 2, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 2 प्लस 1 मतलब कितना हुआ 3। ठीक है, इस पे रखते जा रहा हूं यहां पे। ठीक है, इसके बाद देखिए आप रख रहे हो x इज इक्वल टू 1, तो पॉइंट क्या निकल रहा है आपका 1 प्लस 1 2। इसके बाद क्या रख रहे हो आप 0, तो पॉइंट क्या निकल रहा है आपका f0। यहां पे लिख लो आप 2 सॉरी 1, यहां पे 3 2, यहां पे आप लिख लो 3, यहां पे लिख लो 4 नेक्स्ट वाले पे। ठीक है, यहाँ एक्सटर्नल यहां पे लिख लो। ठीक है, अब यहां पे आप 0 रखो, तो आपको पता है कि यहां पे जब 0 रखोगे तो 0 प्लस 1 बराबर कितना 1 ही आएगा। तो ये पॉइंट हो गए पूरे कंप्लीट। ठीक है, और एक कंडीशन और दे रखी है आपको पहले से, उसके पॉइंट को लिख देता हूं। देखिए इसके पॉइंट जो है हमारे पास, x की वैल्यू 0 पर 5 मिला, 3 पर 4 मिला, 2 पर 3 मिला x की वैल्यू पे, 1 पे 2 मिला, 0 पर 1 मिला। ठीक है, ये पॉइंट हमारे हो गए। अब इसके बना डालता हूं मैं पूरे। ठीक है, ये x हो गया, ये x डैश, ये y डैश, सॉरी y डैश नहीं, y यहाँ x, यहाँ पे y डैश। ठीक है, ये 0 1 2 3 4 5 माइनस करेंगे ये। ठीक है, 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया। ठीक है, अब यहां से ये जो मैंने बता रखा है, इन सब पॉइंट को इस पे रखेंगे और इसका एक अपने को आरेख बनाना होगा। ठीक है, आरेख बनाना होगा, तो चलिए बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहां पे दिखा है -4 से 5, पहला पॉइंट। ठीक है, नेम देना चाहते हो तो आप नेम भी दे सकते हो। -4 से 5, तो x की वैल्यू -4, इसकी 5, तो यहां पे देख सकते हैं यहां पे बनेगा। ठीक, -3, -3 से 4, -3 से 4, इसके सामने यहां पे बनेगा। -2 से फिर 3 यहां पे बनेगा। ठीक है, इसके सामने यहां पे बनेगा। ठीक है, -1, -1 का 2, -1 का 2 यहां पे बनेगा। ठीक है, 0 1, तो मतलब 0 का 1 यहां पे बनेगा। ठीक है, दिख रहा है 0 ये है और y की वैल्यू 1 हो गई। ठीक, अब इस पे आ जाइए 4 और 5, तो देखिए ये 4 है और 5 मतलब यहां पे बनेगा। ठीक, 3 और 4, 3 यहां पे है, 4 यहां पे है, तो यहां पे बनाइए सीधा। ठीक है, इसके सामने 3 और 4 हो गया, 2 3, 2 ये है 3 ये है, तो यहां पे बनेगा। ठीक,
1 2 1 है, फिर यहाँ पे 2 बनेगा, ठीक। 0 1 तो 0 1 पॉइंट तो फिर वही है 0 1 का। अब इसके डायग्राम को खींच दीजिए, और एक पॉइंट बचा हुआ ना 1 का 0, 1 का 0 मतलब कि x की वैल्यू 0 है और इसकी क्या आ रही है 1, तो वही पॉइंट आ रहा है, मतलब यहीं से होते हुए यहां से, यहां पे गड़बड़ कर रहा हूं, ये तो बना हुआ है पहले से, ये अगर ये थोड़ा सा मेरा वो रहता अपने पास उसका क्या बोलते हैं उसको, स्केल वगैरह से होता है, ग्राफ कॉपी होती तो सीधा लाइन जाती, ठीक है, इस पे डाउट नहीं है। अब ये जो लाइन बन गई, तो आप लोगों ने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा, मॉडुलस फंक्शन में तो आपने क्या जाना, मॉडुलस फंक्शन में मैंने ये बताया, ये जो लाइन बनी हुई है ये बनी है 1 माइनस एक्स की, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये जो लाइन बनी हुई है ये वाली, ये बनी हुई है एफ एक्स इसकी x प्लस 1 की। मॉडुलस फंक्शन में मैंने ये बताया था कि जो ऋणात्मक होंगे वो इस साइड पे बनेंगे, ठीक है, जो धनात्मक वाले पार्ट होंगे, जो धनात्मक होंगे वो इधर बनेंगे ग्राफ उसके। तो सेम देखिए उसी तरह बन रहा है, मतलब कि जो ऋणात्मक है, क्योंकि देखिए ऋणात्मक वाले पॉइंट हमने इसमें लिए हैं 1 माइनस एक्स में, क्योंकि वो लिखा भी था x मतलब 0 बड़ा है, x को छोटा लेना है आपको, तो ये वाले पॉइंट अपने इनफाइनाइट में माइनस वाले को लिए तो ये वाला हुआ, और प्लस वाले पे ये वाले को लिए, ठीक। तो जो आज की क्लास मैंने ये चीजें समझाई हैं, पूरे जितने भी आपको क्वेश्चन मैंने समझा दिए, ये आपके हो गए, एग्जाम्पल नंबर ये था 22, ठीक है, 22 था एग्जाम्पल। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है, ये तो सिंपल है, तो जितने भी ग्राफ वाले हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और मैंने बताया कि जो लीनियर फंक्शन होंगे उनके ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनेंगे, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए कल मिलते हैं फिर नए क्लास के साथ, और आप इसको क्या करिएगा, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं इसको घर में ट्राई करिएगा, इसको स्केल से भी अगर बनाते तो बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि अभी स्केल तो है नहीं अपने पास इसका यूज कर पाए। तो इसी के साथ चैनल को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ठीक है, और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम जो डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे दी गई है, आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नई क्लास के साथ, जय।